एक शांत गांव में जो घूमते हुए पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ था, एक पूज्य संत नामक सिद्धार्थ बसे थे, जिन्हें अक्सर बुद्ध के रूप में जाना जाता था, जिसका मतलब होता है ज्ञानी। उनका ज्ञान और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उनकी शिक्षा अच्छी तरह से जाना जाता था और दूर दूर के लोग उनके पास आते थे। एक दिन जब बुद्ध एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, एक समूह गांव वाले उनके पास एक सवाल लेकर आए जो उनके मन में बार बार बढ़ रहा था। उन्होंने कहा, पूज्य बुद्ध, हमें आत्मविश्वास में कठिनाइयां होती हैं। हमारे शब्द अक्सर टूट जाते हैं और हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कठिनाई होती है। क्या आप हमें यह सिखा सकते हैं कि आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ बात कैसे करें? बुद्ध अपने शांत व्यवहार और दयालु आंखों के साथ उनके प्रश्न का स्वागत किया। उन्होंने एक सीधी लेकिन गहरी शिक्षा साझा की। उन्होंने कहा, बात करने में आत्मविश्वास का आगमन खुद पर आत्मविश्वास का आगमन से होता है। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए पहले आत्म जागरूकता और समय समय पर होने की प्रथा करनी चाहिए। गांव वाले ध्यानपूर्वक बुद्ध के शब्दों को सुनते रहे। आत्म जागरूकता और समय समय पर होने की प्रथा का अभ्यास शुरू करने का निश्चय किया। जैसे जैसे दिन दिन बीते, उन्होंने अपने आत्मविश्वास में कमी के मूल कारणों को खोजना शुरू किया। एक गांव वाली, जिनका नाम माया था, ने पाया कि उसका आत्मसंदेह दूसरों के द्वारा निर्धारित होने का डर के बजाय आता था। दूसरा, जिनका नाम राज था, ने पाया कि वह अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करता था, जिससे अपनी अक्षमता की भावना होती थी। आत्म जागरूकता के माध्यम से वे सभी ने खुद के आत्मविश्वास की कमी के इन बाधाओं को दूर करने का काम किया। जैसे जैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ा, गांव वाले ने न केवल अपने बोलने की क्षमता में बदलाव देखा, बल्कि उनके सामान्य रूप में भी बदलाव देखा। वे अधिक लंबे हो गए और उनकी बातें अधिक स्पष्ट रूप से होने लगीं और अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में आसानी मिलने लगी। एक दिन गांव वाले बुद्ध के पास जमा हो गए और अपनी प्रगति को साझा करने के लिए इकट्ठा हो गए। वे आत्मसंदेह के नए आत्मविश्वास और उनके मार्गदर्शन के लिए आभारी थे। बुद्ध ने मिलकर विशेष प्रशंसा की और कहा, मैं खुश हूं कि मैंने आपकी प्रगति को देखा है। याद रखें कि स्वतंत्रता से बोलने का मतलब दूसरों को प्रभावित करने का नहीं, बल्कि अपने आप को प्रामाणिक रूप से व्यक्त करने का है। यह आपके आत्मविश्वास का आदर्श है। बुद्ध ने और मार्गदर्शन देते हुए जारी किया, आत्मसंदेह भी गतिविधि पूर्वक सुनने में आवश्यक है। जब आप वास्तविक रूप से दूसरों को सुनते हैं तो आप उन्हें बेहतर समझते हैं और भी विचारशीलता से प्रतिक्रिया देते हैं। इससे अर्थपूर्ण और प्रभावी संवाद होता है। गांव वाले इस ज्ञान को अपना लिया और अपने संवाद में गहरा अनुशासन करने का काम किया। उन्होंने पाया कि अपने आसपास के लोगों को वास्तविक रूप से सुनकर वे अधिक सहानुभूति और विचारशीलता से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे उनके रिश्तों और संबंध मजबूत हुए। समय के साथ गांव को उन लोगों के लिए जो स्वतंत्रता से बोलते थे और ध्यान से सुनते थे के रूप में जाने लगा। अन्य पास के गांवों के लोग भी आगे आकर्षित होते थे और उन्होंने प्रभावी संवाद के बारे में उनकी मार्गदर्शन की तलाश की। गांव एक सीखने के केंद्र के रूप में बढ़ गया, जहां बुद्ध की आत्म जागरूकता और संवाद पर उनकी शिक्षाओं को वह सभी जो इसकी तलाश में थे के साथ साझा किया गया। वर्षों के साथ गांव वाले अपने आत्मविश्वास में और भी बढ़े और प्रभावी रूप से संवाद करने की क्षमता में वृद्धि देखने लगे। उन्होंने बुद्ध के आत्म जागरूकता, आत्म स्वीकृति और गतिविधि पूर्वक सुनने के बारे में सीखे बिना नहीं छोड़ा। इस शांत गांव में प्रकृति की सुंदरता के बीच उच्च स्तर के स्वतंत्रता और संवाद में बोलने की बुद्ध की शिक्षा की याद दिलाने वाले थे। यह सबके लिए एक यादगार है कि सच्ची बात करने की सच्ची आत्मा के साथ और दूसरों के साथ जुड़ने के लिए खुद पर विश्वास का निर्माण होता है और एक खुले दिल की ओर जाते हैं जो दूसरों के साथ सुनने और जुड़ने के लिए तैयार है।